In this video, we will discuss one of the most important topic of map work 12th क्लास का। और ये टॉपिक जो मैप वर्क में हमारा है वो है मेगा सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड की कौन सी मेगा सिटीज़ जो इम्पॉर्टेंट हैं। बच्चे आपको सिलेबस में 5 मेजर मेगा सिटीज़ दी हैं, सिर्फ आपने उन्हीं को ही इन मैप में उसकी लोकेशन को देखना है और रेस्ट ऑफ को आपको नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो CBSE है वो पहले पूरा सिलेबस देती है तो मैप वर्क का, तो उसके बीच ही जो आपको प्लेसेस हैं उन्हीं को ही आपको कीप इन माइंड रखना होता है। ठीक है, फर्स्टली उन मेगा सिटीज़ की लोकेशन को देखने से पहले मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन कर दूं कि मेगा सिटीज़ होती क्या है। मेगा सिटीज़ क्या है बच्चे? मेगा सिटीज़ आर द यूनिट ऑफ द अर्बन सेटलमेंट। ठीक है बच्चे, अर्बन सेटलमेंट की एक यूनिट है। ठीक है, जब हम अर्बन सेटलमेंट को डिफरेंट पार्ट में क्लासिफाई करते हैं बच्चे, टाउन, टाउन के बाद सिटी, सिटी के बाद मेट्रो सिटी, फिर है मेगा सिटी। ठीक है, उसके बाद मेगापोलिस, तो इस हिसाब से। ठीक है, कॉनर्बेशन, अर्बन एग्लोमरेशन, अलग अलग चीज़ें दी हैं। एंड दीज जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, आर बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन साइज, कितना पॉपुलेशन साइज होता है, और हर जो यूनिट का अलग अलग पॉपुलेशन का साइज है। चलिए, अभी मेगा सिटी क्या होगी बच्चे? मेगा सिटीज़ सिंपल, मेगा सिटी की डेफिनेशन क्या है? मेगा सिटी रेफर्स टू ए सिटी विच ऑक्यूपाई द पॉपुलेशन बिटवीन 5 मिलियन टू 10 मिलियन। बच्चे, जिस सिटी की पॉपुलेशन 5 to 10 मिलियन हो, ठीक है, और 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 50 लाख से 1 करोड़ वीकेंड से हम कह सकते हैं। ठीक है, 75% वहाँ पे पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए? नॉन एग्रीकल्चर पॉपुलेशन, मीन्स वो एग्रीकल्चर करने वाली नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, उस एरिया में इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस ज़रूरी हैं, ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्ट की, ठीक है, सर्विसेज का सेंटर होना चाहिए, ठीक है, ग्रोथ पॉइंट होना चाहिए, जैसे हम ग्रोथ पोल बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से जो सिटी पॉपुलेशन और नॉन एग्रीकल्चर पॉपुलेशन के बिना बाकी के भी जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने चाहिए, दूसरी छोटी सिटीज़ को वो अपनी सर्विस देने वाला एरिया होना चाहिए, तो दोज एरिया विल कम अंडर मेगा सिटी। ठीक है, तो बेसिकली बच्चे पूरे वर्ल्ड में देयर आर नंबर ऑफ मेगा सिटीज़। ठीक है, काफ़ी मेगा सिटीज़ हैं दुनिया में, लेकिन यदि हम बात करें आपके सिलेबस की, ओनली 5 मेगा सिटी, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अभी हम उन 5 मेगा सिटीज़ की लोकेशन को देखेंगे, वो कहाँ पे हैं, किस कंट्री में है, कौन से कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, और उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा उस सिटीज़ का मैं लोकेशन बताऊंगा, और जिससे आप फाइनल और बोर्ड एग्ज़ाम जो आपके हैं उसमें उस सिटीज़ को यदि वहाँ पे एग्ज़ाम में आता है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट वन, फर्स्ट मेगा सिटी। बच्चे, फर्स्ट मेगा सिटी जो है वो मेगा सिटी है साओ पोलो। बच्चे, साओ पोलो की मैं लोकेशन अभी बता रहा हूँ। साओ पोलो की लोकेशन है बच्चे इन दिस पार्ट, यहाँ ये है साओ पोलो। बच्चे, साओ पोलो बेसिकली जो आपका मेगा सिटी है लोकेटेड इन ब्राज़ील। ठीक है, और ब्राज़ील बच्चे जो कंट्री है ये है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चे सिटी है जो ब्राज़ील की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो साओ पोलो, रियो एंड ब्राज़ीलिया जो ब्राज़ील की कैपिटल है। ठीक है, आपको सिर्फ साओ पोलो याद रखना है इन टर्म ऑफ मेगा सिटीज़। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन बच्चे, नेक्स्ट वन जो मेगा सिटीज़ में आता है इम्पॉर्टेंट शहर जो बड़ा है वो है बच्चे मुंबई। मुंबई की लोकेशन यदि मैं देखूं बच्चे, इस एरिया में पड़ता है मुंबई। ठीक है, और बच्चे मुंबई का लोकेशन जो है वो इंडिया में है, एंड इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ एशिया, याद रखना। ठीक है, एंड इसको बच्चे मुंबई को एक चीज़ और
कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, तो दिमाग में रख लेना कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड द मेगा सिटी, वर्ल्ड की मेगा सिटी में काफ़ी नाम आता है इसका। चलिए नेक्स्ट वन, एक मुंबई का और बता दो बच्चे। मुंबई के पार्ट में जो ग्रेटर मुंबई है, ठीक है, जिसमें छोटे टाउन्स को बीच मिला के ग्रेटर मुंबई को बच्चे अर्बन एग्लोमेरेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। अर्बन एग्लोमेरेशन कौन सा, लार्जेस्ट। तो इंडिया का कम से कम 18.1% जो पॉपुलेशन है वो कवर करता है, इसको लार्जेस्ट अर्बन एग्लोमेरेशन बोला जाता है। तो इस चीज़ को भी कीप इन माइंड रखना, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हेल्पफुल होगा। चलिए नेक्स्ट वन बच्चे, जो अर्बन मेगा सिटीज़ है, वो मेगा सिटी का नाम है कोलकाता। तो ये नहीं है, ये पार्ट, ठीक है, इसको याद रखना, कोलकाता। बच्चे ये कोलकाता है, कोलकाता मेगा सिटीज़ में आता है, ठीक है, और ये भी इंडिया में है, लेकिन यदि हम स्टेट की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक है। एक चीज़ और, कोलकाता बच्चे इनलैंड पोर्ट है और इसको रिवराइन पोर्ट भी बोलते हैं, रिवराइन पोर्ट, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन इसके साथ रिलेटेड याद रख लेना। एक चीज़ और बच्चे, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, रिवराइन पोर्ट जो है इसकी लोकेशन आ जाती है कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए। तो बच्चे ये डायमंड हार्बर के ऊपर है, डायमंड हार्बर, HARBOUR, डायमंड हार्बर, याद रखना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन बच्चे, जो इम्पॉर्टेंट और मेगा सिटीज़ हैं उसमें नेक्स्ट जो सिटी है वो है शंघाई। कौन सा है, शंघाई इज़ बेसिकली इन कोस्टल एरिया है, यहाँ पे चाइना में आता है, ठीक है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, एरिया का नाम है शंघाई कंट्री का नाम है चाइना, और यदि कॉन्टिनेंट का बात करें तो एशिया, ठीक है। शंघाई बच्चे पोर्ट भी है, ठीक है, एयरपोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा नोन है, और चाइना के जो ट्रेड एंड कमर्स में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो दैट्स वाई यहाँ से पे जो पॉपुलेशन है वो बाहरले एरिया से आके काफ़ी ज़्यादा इस एरिया में अट्रैक्ट होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन बच्चे, जो इम्पॉर्टेंट मेगा सिटी है वो है जापान में, उसका नाम है टोक्यो। कौन सा है, टोक्यो। तो बच्चे यहाँ पड़ता है टोक्यो, ठीक है। टोक्यो बच्चे कंट्री का नाम है जापान, कॉन्टिनेंट का नाम है एशिया। एक चीज़ मैं और बता दूँ बच्चे, टोक्यो में सबसे ज़्यादा हम इसको बोल सकते हैं एक्सपेंसिव सिटी, दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव सिटी में बच्चे टोक्यो का नाम आता है, ठीक है। एंड लार्जेस्ट एरिया यदि हम देखते हैं तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज भी आपको टोक्यो जो सिटी इज़ वन ऑफ देम, और मेगा सिटी के लिस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा नाम है। क्यों, क्योंकि टोक्यो एक पोर्ट भी है और एयरपोर्ट भी है, और जापान की ट्रेड एंड कमर्स में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। एक चीज़ और, टोक्यो जो है वो कैपिटल ऑफ जापान है, ठीक है। इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। अभी मैंने आपको 5 सिटीज़ बताई हैं जो मेगा सिटीज़ हैं, उसमें कौन सी मेगा सिटीज़ बताई हैं अभी, एक मैंने मेगा सिटी आपको बताई है साओ पोलो ऑन दिस साइड, एंड मुंबई एंड कोलकाता। उसके बाद मैंने जो आपको बताई है शंघाई के बाद मैंने टोक्यो, ठीक है। तो ये आपको 5 जो इम्पॉर्टेंट मेगा सिटीज़ हैं इनको आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है, ठीक है। और इनके ऊपर आपको 101% है कि एक या 2 प्लेसेस पोर्ट में आ सकते हैं, जैसे आपको मुंबई और कोलकाता में भी वो मेगा सिटी इंडिया में आ जाए, और जो बाकी की जो प्लेसेस हैं वो आपको वर्ल्ड मैप में आ जाए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच।